अभी जो है हम लोग बात करेंगे जो मुंबई में चुनाव हुआ था, बीएमसी नगर निगम चुनाव, जिसमें लगभग 1700 कैंडिडेट थे। यह उतनी बड़ी चुनाव नहीं थी जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा की होती है, लेकिन इस छोटी सी चुनाव में भी ईवीएम गड़बड़ी को लेकर, नाम गलत होने को लेकर, नाम हटाए जाने को लेकर भी विवाद बना रहा। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटनाएं घटित नहीं हुई है। मुंबई चुनाव में जो है बीजेपी को 89 सीट यानी कि 89 सीट और शिंदे को जो है 39 सीट, दोनों को मिलाकर यदि देखा जाए तो 118 सीट यानी कि 227 में से 118 सीट बीजेपी गठबंधन ने प्राप्त किया। यानी कि वहाँ पर जो है अब बीजेपी का जो नगर निगम में चुनाव हुआ था उस पर जो है सीटें हासिल की और इसी की पार्टी के नेता बनने वाले। बात यह है कि हाल ही में चुनाव में जब इतनी छोटी सी चुनावों को लेकर ईवीएम जैसे मशीन पे अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी जैसे राज्यसभा की चुनाव, लोकसभा की चुनाव यदि होती है तो उसमें भी ईवीएम को लेकर सवाल बनता। बात यही नहीं थमती है। उद्धव ठाकरे जो वहाँ के वर्तमान में शासित नेता हैं उनको मात्र 29 सीट प्राप्त हुई। अब कहना यह है कि यदि चुनाव आयोग गलत नहीं है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, तो फिर ऐसा रूल क्यों बनाया गया 2023 में कि आप चुनाव आयोग के ऊपर कोई ब्लेम या कोई क्लेम नहीं कर सकते। साथ में अब जो है बीजेपी का जो मेयर का पद होता है उस पर जो है बीजेपी के ही नेता का कोई कैंडिडेट बैठेगा। मुझे किसी पार्टी या दल से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस देश की सुरक्षा और साफ सुथरा राजनीति को लेकर है। साफ सुथरा राजनीति का मतलब यह है कि यदि ईवीएम पे बार बार सवाल उठ जा रहे हैं तो ईवीएम से चुनाव कराना कहाँ तक सही है। अभी वर्तमान की जो स्थिति बन रही है, चाहे चुनाव कोई भी हो, आप एक सोची समझी सीट का बंटवारा देखने को मिल रहा है। कितना सीट किस पार्टी को देना है यह भी पहले से ही तय हो जाती है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या बीएमसी का चुनाव निष्पक्ष हुआ है या इसमें भी कुछ कांड हुए हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।